केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा आर के नेता चिराग पासवान पहुंचे पटना दानापुर स्थित बाबा योगेश्वर नाथ मंदिर, किया पूजा अर्चना। विधानसभा चुनाव से पहले बाबा योगेश्वर नाथ के शरण में चिराग पासवान। लोकसभा चुनाव से पहले भी यहां की थी पूजा अर्चना, मिली थी 5 में 5 सीटें। केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा आर के नेता चिराग पासवान पटना के दानापुर के नेवरा कॉलोनी में बाबा योगेश्वर नाथ मंदिर पहुंच पूजा अर्चना की। पूजा के उपरांत चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही संकल्प था कि राष्ट्र विकास की ऊंचाई पर कैसे पहुंचे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान यहां पूजा करने आए थे और जबकि उनकी विधानसभा चुनाव नजदीक है तो फिर चिराग पासवान पूजा करने बाबा योगेश्वर नाथ मंदिर में आए। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें 5 में 5 सीटें मिली थी। मैं विश्वास रखता हूँ कुंभ नवरात्रों की शुरुआत है। बस सिर्फ पूजा करते वक्त यही कामना करता हूँ कि जिस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का, मेरे प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बने, उस संकल्प को हम लोग पूरा कर सके। महादेव माता रानी इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत हम लोग को दे कि हम लोग अपनी इस सोच को धरातल पर उतार सकें। क्या कहेंगे, लैंड फॉर जॉब मामले में आज सुनवाई हो रही है, लालू प्रसाद यादव समेत 6 लोगों। देखिए, जब सुनवाई हो ही रही है, इसमें किसी की राजनीतिक टिप्पणी या किसी भी दूसरे व्यक्ति को इसमें बोलने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय के समक्ष ये मामला लंबे समय से चल रहा है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि अगर किसी ने गलत नहीं किया तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, अगर कोई दोषी है, किसी ने किसी की परिस्थितियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का प्रयास किया है, तो ऐसे दोषियों को इतना विश्वास मेरा भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर है कि अगर कोई दोषी है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बीपीएससी को लेकर एमपी चुनाव में आप यहाँ आए, आपको 5 सीट भगवान की कृपा से मिली, फिर क्या विधानसभा चुनाव आने वाला है, कहीं फिर इस प्रकार की कुछ मांग तो नहीं है भगवान से? मांग अगर है भी तो बताई नहीं जाती, बट मैं सिर्फ आस्था में विश्वास रखता हूँ और अपनी मेहनत पे। मुझे ये पता है कि अब मेहनत आपके हर लक्ष्य को, हर सपने को पूरा करेगी। अच्छी बात है, उनके पुराने संबंध, उनके पुराने संबंध रहे, मुझे नहीं पता, ये बात सही है। लोकसभा चुनाव के वक्त राजद और हीना साहब जी के परिवार में बातचीत नहीं थी, पर अभी अगर बातचीत हो रही है, जैसा मैंने कहा कि पहले दोनों ने साथ काम किया हुआ है, तो इसमें कोई आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। हाँ सर, केजरीवाल को चुनाव आयोग ने फटकार लगाया है यमुना सफाई को लेकर, टिप्पणी को लेकर। नहीं, बिल्कुल, और ये वही राजनीतिक दल है और ये उसी राजनीतिक दल के प्रमुख हैं जिन्होंने सिर्फ इन्हीं बातों को, आज की तारीख में अगर ये विश्वास मुझे है कि 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनेगी। कारण है क्योंकि पिछले 10 सालों से जिस तरीके से सिर्फ झूठ बोलकर और झूठी बातें कर वह आंदोलन भी याद कीजिए, अन्ना जी के आंदोलन में जब ये लोग रामलीला के मैदान में ये लोग बैठे हुए थे, क्या क्या बातें बोलते थे, यही सारी बातें बोलते थे जिन बातों को आज झुटला कर ये खुद उस पर कार्य करें। नेताओं को भ्रष्ट बोलते थे, सिर्फ सरकारी लाभ उठाने की बात करते थे, महंगे वकील रखने की बात करते थे, गाड़ी सिक्योरिटी, यही सारी बातें करते थे। आज मुझे बताइए ना, केजरीवाल जी ने कौन सी इन सारी बातों पर अमल किया? उन्होंने हर उस बात को अपनाने का काम किया जिसके विरोध में वो वहाँ अनशन पर बैठे थे। और तो और दिल्ली के लोगों से जिस तरीके से उन्होंने झूठे वादे किए, आज हर मन से स्वीकार ही कर रहे हैं ना वो कि मैं पिछले 5 सालों में उन वादों को पूरा नहीं कर पाया। यमुना की सफाई को लेकर उन्होंने वादा किया था, पॉल्यूशन को लेकर, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। आज दिल्ली जिस बदहाल परिस्थिति में है, इन्हीं के झूठे वादों की वजह से है। और निरंतरता में जिस तरीके से दिल्ली में इन्होंने एक विरोधाभास का माहौल बना के रखा, इससे पहले भी विपक्ष की सरकारें दिल्ली में रही हैं। हम लोगों ने लंबे समय तक कांग्रेस, कई और सरकारों को भी हम लोगों ने देखा है, पर जिस तरीके से इन्होंने चुनाव जीतने के बाद लगातार कभी एलजी पे आरोप लगाना, कभी केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिलना, तो दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता देख रही है ना कि भाई अगर आपको सिर्फ बात बात पे आपको बहाने ही बनाने हैं
कि एलजी साथ नहीं दे रहा, दिल्ली की सरकार साथ नहीं दे रही, तो माइट एज वेल वो ऐसी सरकार को चुने जिसका साथ एलजी को भी मिले और केंद्र सरकार का भी साथ उस सरकार को मिले। तो दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया। हम लोग भी एक सीट पे देवली में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का आभास पूरी तरीके से हो रहा है कि दिल्ली की जनता पूरी तरीके से केजरीवाल जी को नकारते हुए एनडीए की सरकार बना रही है। बस प्रभु।